हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विथ यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेके, और उनके कुछ मैसेज भी देखेंगे। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है आपको लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है डिवाइन मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन। 5 कार्ड निकाल लिए, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं ताकि उनके अंदर की डीप फीलिंग पता चल सके कि वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। देखो आपके थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है आपको लेके। आपको लेके क्या एनर्जी चल रही है, उससे पहले उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो कार्ड निकल के आए हैं। देखो उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। उनको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, या फिर ये कह दो कि उनको लग रहा है कि मैंने मेरी लाइफ में सब कुछ कर लिया, लेकिन जो मेन था, जो बिल्कुल मेरे दिल के करीब था, या फिर ये कह सकते हैं कि जो मेरा सब कुछ था, मैं उसी को ही अपनी लाइफ में नहीं लेके आ सका। ठीक है ना, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। पास्ट की बातों को बहुत सोच रहे हैं, और पास्ट की बातों को लेके मन में उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके। कुल मिला के अगर इन कार्डों को देख के एनर्जी देखी जाए तो उनकी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा लो फील हो रही है, लो एनर्जी उनकी। द एम्परर के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं वो, और देख लो ये कार्ड्स देख लो, आप खुद दिख रहा है ना आपको ये कार्ड्स। देखो कैसा ये व्यक्ति है जो बिल्कुल उदास है, परेशान है, ये कब्ज गिरे हुए पड़े हैं, उम्मीद टूटी हुई हुई है, पास्ट को लेके सोच रहे हैं। देखो आपके पार्टनर क्या है कि नॉलेजेबल बहुत है, अनुभवी बहुत है, लेकिन साथ में क्या है कि वो पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ एंड हो चुका है। अगर वो चाहे ना तो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल सकते हैं। क्या करना है उनको लेना है सिर्फ एक स्टेप। किसको लेके? आपको लेके। क्योंकि आज की जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो करियर से रिलेटेड नहीं है, वो आपसे रिलेटेड है। वो करियर को लेके नहीं सोच रहे हैं, वो आपको लेके सोच रहे हैं। चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, सब मिलके रहे, प्यार से रहे, खुशियों से रहे। लेकिन जब उनकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे कि मेरी लाइफ में से सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जबकि उनके पास रास्ते हैं, लेकिन वो उन रास्तों को देख नहीं रहे हैं। अगर वो उन रास्तों को देखें, मतलब जो एक उम्मीद भी बांध लेना, अगर थोड़ी सी वो उम्मीद की भी कमी दिख रही है, अगर वो एक उम्मीद भी बांध लेना तो अपनी लाइफ में फोकस कर सकते हैं। वो आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि अगर अपनी पे आ जाते हैं, अपनी क्वालिटी को अगर पहचान ले वो, तो वो बहुत ही रौबदार है। उनकी बातें सब मानने वाले हैं, और उनके पास एक अथॉरिटी है जिसके कारण से वो अपनी कही भी बातों को मनवा भी सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है उनके अंदर। लेकिन बात वही है, ये सब उनकी जो भी अच्छाई है, ये तब इन अच्छाइयों पे वो तब वर्क कर सकते हैं जब वो इस लो एनर्जी से बाहर निकलेंगे। अभी वो इस लो एनर्जी से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। द हैंगमैन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। द हैंगमैन के कार्ड
अभी उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं आपको लेके, उनकी एनर्जी क्या चल रही है आपको लेके, कि उनको लग रहा है कि सब कुछ जो भी उनकी दुनिया थी वो सब आप थे, है ना। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आपको ही अपनी पूरी दुनिया मान रहे हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हो, जो भी, चाहे छोटी हुई हो चाहे बड़ी हुई हो, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हो उसको भी वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और इसीलिए उनको क्या लग रहा है कि अब लाइफ में सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है आपको लेके। अब वापस ये रिश्ता सही नहीं हो सकता, वापस से ग्रो नहीं होगा ये रिश्ता, इस टाइप की उनके मन में फीलिंग आ रही है। लेकिन ये सिर्फ उनकी फीलिंग है ना, ये सिर्फ उनकी एनर्जी है, बाकी ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके रिश्ते में डिवाइन की ब्लेसिंग है। अगर आपके रिश्ते में डिवाइन की ब्लेसिंग नहीं होती ना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ सही है, चलो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके रिश्ते में डिवाइन की ब्लेसिंग है, इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ कार्ड्स देख के कि आपके पार्टनर की ये सिर्फ एक एनर्जी है। ये एनर्जी हो सकता है कल भी चेंज हो जाए या फिर आज रात तक भी चेंज हो जाए। तो जब ये एनर्जी आपके पार्टनर की चेंज होगी उसके बाद ही इनकी लाइफ में कुछ क्लियरिटी आएगी और इनको आगे के रास्ते दिखेंगे। दूसरा मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास कमेंट्स आए हैं 2-3 जो बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं, रोने वाली इमोजी भेजी है उन्होंने, और वो ये बोल रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया है थर्ड पार्टी के पास और मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, परेशान हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है। ठीक है, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, आपका पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, उन्होंने तो गलती करी, वो तो करी है, ठीक है, लेकिन आप उनसे भी बड़ी गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो? अभी भी बेचैन हो, परेशान हो अपने पार्टनर की फीलिंग जानने के लिए, जबकि इस हालत में आपको सबसे पहले खुद पे फोकस करना चाहिए। अगर आपके पार्टनर को आपकी चिंता होती तो आपको यूं इस तरह बीच सड़क पर छोड़कर नहीं जाते, आपके लिए कुछ स्टेबिलिटी करके जाते, आपके लिए, बच्चों के लिए कुछ डिपॉजिट करके जाते, संभला के जाते सब चीज़ों को। लेकिन वो आपको बीच सड़क पर इस तरीके से छोड़ के गए हैं और उसके बावजूद भी आप आपके पार्टनर के लिए बेचैन हो रहे हैं, खुद पे फोकस नहीं करके आपके पार्टनर की फीलिंग जानना चाहते हो, तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है। इसीलिए ऐसी जो भी है मेरे व्यूवर्स, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले आप आपके करियर पे फोकस करो, खुद इस काबिल बनो कि आप 2 पैसे कमा सको, खुद की और खुद के बच्चों की परवरिश कर सको। जब आप इतने स्टेबल हो जाओगे ना, तब आपके पार्टनर देखेंगे कि इसको तो मेरी ज़रूरत ही फील नहीं हुई है और ये खुद ही अपने आप स्टैंड हो चुकी है, तब उनको एहसास होगा कि मैंने गलती की है और तब वो आपके पास रिटर्न आने की सोचेंगे या फिर आपसे बात करने की सोचेंगे। अगर आप उनकी फीलिंग अभी जान भी लोगे तो कोई मतलब नहीं है। क्या फीलिंग जानना चाहते हो आप, उनकी क्या फीलिंग जानोगे जब आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि वो थर्ड पार्टी के साथ चले गए और वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है, तो फिर आप उनकी फीलिंग जानने से अच्छा है कि अभी खुद पे फोकस करो। तो ये ख़ास तौर पर ये मैसेज उनके लिए है जिन्होंने कमेंट्स में मुझे ये लिखा है और जो रोने वाली इमोजी भेजी है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई रोने वाली इमोजी भेजता है। तो ज़िंदगी में सिर्फ एक व्यक्ति सब कुछ नहीं होता है, दुनिया बहुत बड़ी है और सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में जो महत्व रखते हैं वो है डिवाइन। डिवाइन से कनेक्ट रहो आप, डिवाइन से सरेंडर कर दो डिवाइन को कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है मुझे नहीं पता ये मेरे लिए सही है या गलत है या क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आप सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ सही कर सकते हो। उनसे प्रेयर करो और उनसे कनेक्ट रहो। दूसरी बात, अगर ऐसी सिचुएशन में कोई आते हैं या रहते हैं तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप खुद पे फोकस करो और अपने पैरों पे खड़े हो, खुद में स्टेबिलिटी लाओ। जब आप में स्टेबिलिटी आएगी, आप हील हो जाओगे तो आपके पार्टनर अपने आप आपके पास आ जाएंगे। तो ठीक है, अब देखते हैं आगे की रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। 4 ऑफ सोर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, 4 ऑफ सोर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन।
देखो, आपके पार्टनर रनर और चेजर का गेम खेल रहे हैं। पहले सिचुएशन क्या हुआ करती थी कि आप आपके पार्टनर के पीछे भागा करते थे। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं बस 24 घंटे यही सोचते रहते थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा लो फील करते थे या लो एनर्जी में रहते थे, कहीं आपका मन नहीं लगता था। 24 घंटे बस मेरा पार्टनर इस तरह की एनर्जी रहती थी। लेकिन अभी सिचुएशन क्या हो रही है, आप अपनी लाइफ में फोकस हो, आप खुद पे, अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे वर्क कर रहे हो, और जो मैरिड नहीं है वो अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। और इसी कारण से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर रिटर्न आपके पास आ रहे हैं। अब आप आगे आगे हो और आपके पार्टनर पीछे पीछे हो। रनर और चेजर का जो गेम था वो उल्टा हो गया है ना। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ कि जब तक आप आपके पार्टनर से आपकी एनर्जी कट नहीं करोगे, या जब तक आप आपके पार्टनर से पार्टनर को ही याद करते रहोगे, खुद की लाइफ में फोकस नहीं करोगे, तब तक आपके पार्टनर आपसे और दूर भागते रहेंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहला कदम उठाओ कि खुद की लाइफ में फोकस करो। दूसरा कदम होता है अपने पार्टनर के बारे में जानने का या फिर उस पर फोकस करने का। पहला कदम आपका यही है कि खुद की लाइफ में फोकस करो और डिवाइन से कनेक्ट रहो। तो अभी आपके पार्टनर रनर और चेजर का गेम खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि लाइफ में सक्सेस मिल जाए, एन्जॉयमेंट हो जाए, या फिर जो भी खुशियाँ थी वो सब मेरे पास आ जाए। और इसी कारण से वो बहुत मेहनत करने की सोच रहे हैं। मतलब आपके रिलेशन में कुछ एफर्ट्स लगाने की सोच रहे हैं, वो कुछ ऐसा दिमाग लगाने की सोच रहे हैं जिसके कारण आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाए। और इसीलिए वो डिवाइन से प्रेयर भी कर रहे हैं कि सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, ऐसी कुछ कृपा कीजिए। पेजों कब से काटो क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन है। देखो, उनको ये तो पता है कि ये जो रिश्ता भी इतनी आसानी से सुधरने वाला तो है नहीं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी जो मेरे व्यूवर्स की सिचुएशन है वो क्या है कि वो खुद की लाइफ में स्टेबल है। ठीक है, वो रीडिंग ज़रूर सुनते हैं, रीडिंग सुन के उनको एक तरीके से कहते हैं कि सुकून ज़रूर मिलता है। और रीडिंग भी इसलिए सुनते हैं ताकि थोड़ी सी पार्टनर की जानकारी मिल जाए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरीके से पार्टनर पर आश्रित है, वो उनकी लाइफ में पूरी तरीके से फोकस है। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में अब मुझे ही एफर्ट्स लगाना पड़ेगा और मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, तभी जाके ये रिश्ता सुधरेगा। अब ईगो से काम नहीं चलेगा। जितना ईगो में दिखा सकता था वो सब मैंने दिखा लिया, लेकिन अब इस ईगो से काम नहीं चलेगा। अब मुझे कुछ आइडियाज़ लगाने पड़ेंगे, कोई नई सोच पैदा करनी पड़ेगी जिसके कारण ये रिश्ता सुधर जाए। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की है। मतलब लो फील तो कर रहे हैं, अगर पूरी रीडिंग का सार देखा जाए ना तो लो फील तो कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं दिमाग भी लगा रहे हैं कि अब इस रिश्ते को मुझे ही संभालना पड़ेगा। और इसीलिए वो नए सोच, नए विचार, नए आइडियाज़ लगा रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपका और उनका रिश्ता सुधर जाए। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेज कि क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। डिवाइन के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। एक सेकेंड, ये कार्डों को रख दूं। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर डिवाइन के माध्यम से आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलो, तुम मन की बहुत अच्छी हो। देखो, ये बात का एहसास हो रहा है आपके पार्टनर को कि आप मन के बहुत अच्छे हो। भला ही ऊपर से आप कितना ही लड़ते हो, झगड़ते हो, अपना हक, अपना अधिकार मांगते हो, गुस्सा दिखाते हो और दुनिया की नज़र में ऐसा लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा लड़ाकू हो, लेकिन आप मन के बहुत अच्छे हो। ये बात आपके पार्टनर जानते हैं।
5 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आप दोनों की शादी की सालगिरह हो सकती है, या फिर मई महीना आपके लिए कुछ खास हो सकता है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, उनको लग रहा है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा पार्टनर खुद की लाइफ में इतना फोकस हो जाएगा और वो मुझे इग्नोर करने लगेगा। और उनको क्या लग रहा था कि मैं जैसा मेरे पार्टनर को नचाऊंगा वैसे वो नाचेंगी, लेकिन हुआ उल्टा। उल्टा क्या हुआ कि आप कुछ समय तक उनका वेट करा आपने कि वो आ जाए आपकी लाइफ में। जब वो आपकी लाइफ में नहीं आने लगे तो फिर आपने खुद की लाइफ में फोकस करना चालू कर दिया और आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ना स्टार्ट हो गए। और यही बात उनको बहुत ज़्यादा अखर रही है कि आप आपकी लाइफ में इतना फोकस कैसे हो गए हो। तुम मेरा ट्रू लव हो। देखो ये बात तो वो जानते हैं कि आप मन के अच्छे हो, आप ट्रू लव हो, लेकिन उनको जो सबसे बड़ी बात अखर रही है वो यही अखर रही है कि आप उन पे फोकस नहीं करके आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। यही बात उनको बहुत ज़्यादा चुभ रही है, उनको अखर रही है। वो चाहते हैं कि अभी भी आप उनके आगे पीछे घूमो, उनको मनाओ, है ना, सोना बाबू करो, इस टाइप की वो चाह रहे हैं। लेकिन अभी एनर्जी पूरी चेंज हो चुकी है। हमारी अधूरी कहानी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि कहानी अधूरी है। आई लव यू, आखिरकार उन्होंने आई लव यू बोल ही दिया आपको। विल यू मैरी मी, शादी करना चाहते हो आप उनसे बता देना, पर फ़ोन करके मत बताना, कॉल मैसेज टेक्स्ट अभी आप बिल्कुल मत करना। आपके पार्टनर को ही आपके पास आने दो। अगर आप आगे होके आपके पार्टनर के पास जाओगे तो वापस से वही सिचुएशन आएगी, उनका ईगो नहीं टूटेगा। और अगर उनका ईगो नहीं टूटा तो वापस वो आपकी लाइफ से जा सकते हैं। उनके आने का कोई मतलब नहीं रहेगा, 2-4 दिन अच्छे रहेंगे और फिर वो वापस चले जाएंगे। इसलिए उनको उनके से आने दो। इतना भी बुरा नहीं हूँ, आपके पार्टनर कह रहे हैं भाई इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं जितना तुमने सब जगह शो कर दिया है। क्या तुम मुझे पहले जैसा प्यार दोगी? देखो कोई भी नहीं चाहता है कि सिचुएशन बिगड़े, लेकिन कुछ हालात, कुछ कर्माज, समय, स्थिति, परिस्थितियाँ ये ऐसी हो जाती है कि ना चाहकर भी एक दूरी बनानी पड़ती है। वही स्थिति है अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपके पार्टनर पूछे क्या पहले जैसा प्यार दोगी, तो ऑफकोर्स ज़रूर दोगे आप, मुझे मालूम है दोगे और देना भी चाहिए। अगर आपके पार्टनर प्योर सोल होकर आपके पास आते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नया रिलेशन बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ खुशियाँ हो, अपनापन हो, विश्वास हो, एक दूसरे का सपोर्ट करना हो, तो आपको वापस से पहले जैसा प्यार देना चाहिए। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी और उनके कुछ मैसेज। आज की रीडिंग यहीं पूरी होती है। आप सभी को हरे कृष्णा।